नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान के फाइटिंग स्ट्रेंथ को कबीर और भाविक जान गए थे, जिससे अब वो आहान से पंगा नहीं लेना चाहते थे और माफी मांगकर अपना रिश्ता सुधारना चाहते थे। आहान से मिलने के लिए कबीर और भाविक ने राशि की मदद ली। रेड मेपल होटल में मीटिंग तय हुई। आहान हिमानी को लेकर होटल पहुंचता है। भाविक और कबीर वहां आहान का पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। आहान और हिमानी के पहुंचने के बाद चारों होटल के एक प्राइवेट एरिया में पहुंचते हैं। वहां कबीर और भाविक ने आहान और हिमानी से माफी मांगी और भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं करने का वादा किया। आहान के कहने पर कबीर और भाविक फ्यूचर में हिमानी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी तैयार हो गए। इसके बाद आहान, हिमानी, कबीर और भाविक होटल से जाने के लिए उस प्राइवेट एरिया से बाहर निकले। इस दौरान आहान ने अचानक देखा कि होटल में यामिनी, सानिया और पलक भी आई है। आहान ने इधर उधर नजर घुमाई तो सनाया उसे एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ बैठे नजर आई। आहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। इधर यामिनी हिमानी को देखकर गुस्सा हो जाती है। यामिनी और सानिया यह समझ लेते हैं कि सनाया के साथ डिवोर्स के बाद आहान ने कोई और लड़की को पसंद कर लिया है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में और आगे क्या कुछ नया होता है। आहान के साथ हिमानी को देखकर यामिनी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। यामिनी हिमानी को मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, पर आहान उसका हाथ पकड़ लेता है। तब सानिया कहती है कि तुम में इतनी हिम्मत, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को जरा सा क्या बोला, तुम्हें इतना गुस्सा आ गया। उन्होंने आहान को रंगे हाथ पकड़ा था, फिर भी वो इतना तेवर दिखा रहा था। आंटी, आप हमें गलत समझ रही हैं। मेरे और आहान के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, हिमानी ने कहा। वो नहीं जानती थी कि आहान और सनाया का डिवोर्स उसकी वजह से हुआ था या नहीं, पर वो अब यह नहीं चाहती थी कि आहान को कोई गलत समझे। हिमानी ने आहान की साइड लेकर गलती कर दी थी। सब उस पर पहले ही कीचड़ उछाल रहे थे और इस बात ने आग में घी डाल दिया था। यू स्टूपिड गर्ल, चुप रहो तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, यामिनी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। इसके बाद उसने सनाया की तरफ देखा और कहा, सनाया, मैंने तुमसे कहा था ना कि यह लड़का तुम्हें धोखा दे रहा है, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब अपनी आंखों से देख लो, यह वही लड़की है जिसके साथ आहान हॉस्पिटल आया था। क्या सच में ऐसा है आहान? सनाया ने आहान की तरफ देखते हुए पूछा। मेरे और हिमानी के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, आहान ने सनाया से कहा और एक गहरी सांस ली। आहान शक करने के लिए सनाया को ब्लेम नहीं कर रहा था। अगर वो भी सनाया की जगह होता तो ऐसे ही करता, पर आहान सिर्फ इतना चाहता था कि सनाया उस पर भरोसा करे। रिश्ता नहीं है इसका क्या मतलब है? अगर तुम्हारे बीच कोई रिश्ता नहीं है तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, यामिनी ने कहा। सनाया ने कुछ नहीं कहा, बस आहान की तरफ देखती रही। वो आहान पर भरोसा करना चाहती थी, पर इस वक्त उसके सामने जो था उसके पास शक करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इसके अलावा भाविक ने भी उसे सिस्टर बुलाया था और हिमानी भी सनाया से कुछ कम खूबसूरत नहीं थी। सनाया, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ तुमने इसे छोड़ दिया। अब डायरेक्टर दुष्यंत तुम्हारा ख्याल रखेंगे। यह आहान से 1000 गुना ज्यादा अच्छे हैं।
तुम इनके साथ बहुत खुश रहोगी। देखना, तुम मुझे इतना अच्छी डेट अरेंज करने के लिए थैंक यू बोलोगी, सानिया ने कहा। सानिया नहीं जानती थी कि अहान वहां क्यों आया था, पर उसके वहां आने से वो खुश थी। अब सनाया ने अहान की सच्चाई देख ली थी और उसके लिए डिसीजन लेना आसान हो गया था। अब अगर सनाया के मन में अहान के लिए थोड़ी सी भी सॉफ्ट कॉर्नर होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। देख, यह शब्द सुनकर अहान हैरान हो गया। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। क्या सनाया ने अपनी मर्जी से इस डेट के लिए हाँ बोला था? भले ही उन दोनों का डिवोर्स हो गया था, पर अभी भी वो सिर्फ सनाया के बारे में सोचता था। वो अभी भी यही चाहता था कि सब ठीक हो जाए और दोनों फिर से एक हो जाए। उसे लग रहा था कि शायद सनाया भी यही चाहती थी। अहान सनाया के पास आया और उससे पूछा, सनाया, क्या तुम यह अपनी मर्जी से कर रही हो? सनाया ने अहान को देखा, पर उसने कुछ नहीं कहा। अहान का दिल बैठ गया। सनाया, अगर तुम यह अपनी मर्जी से कर रही हो तो मैं अभी चला जाऊंगा। तुम अपनी डेट कंटिन्यू कर सकती हो, पर अगर तुम्हें यह जबरदस्ती करवाया जा रहा है तो चलो मेरे साथ, अहान ने कहा। अहान ने जब सनाया को देखा तब उसे विश्वास हो गया था कि सनाया यह अपनी मर्जी से नहीं कर रही है। जरूर यामिनी और सानिया उसे मजबूर कर रहे थे। तुम कहना क्या चाहते हो? सनाया बड़ी हो गई है और वो अपनी मर्जी से यहाँ आई है। उसे किसी ने फोर्स नहीं किया है, यामिनी ने गुस्से में कहा। अहान ने मुंह बनाया और फिर सनाया की तरफ देखा। सनाया, ब्रदर, अब तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। मिस सनाया कुछ भी करे, इसमें तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यह बात दुष्यंत ने कही। वो बहुत देर से कुछ नहीं बोला था, पर अब उसे बोलना जरूरी लगा। उसकी आवाज बहुत शांत थी और उसने बहुत प्यार से बोला था, पर फिर भी अहान ने उसकी तरफ देखा और रुकी आवाज में कहा, शट अप। इतना बोलने के बाद ही अहान की वजह से वहां का ऑरा बदल गया। सब बहुत घबरा गए। दुष्यंत तो इतना डर गया था कि वो ढंग से बैठ भी नहीं पा रहा था। सिर्फ सनाया थी जो शांत थी। इस फर्नीचर के शरीर से इतना खतरनाक ऑरा कैसे आ सकता था? सबके चेहरे देखकर अहान को एहसास हुआ कि उसने अपना आपा खो दिया था। अहान ने लंबी सांस ली और अपने आप को शांत किया। इसके साथ ही सबके चेहरे भी रिलैक्स हो गए, पर सबके मन में सवाल उठने लगे। सनाया, मैं तुम्हें आखिरी बार बोलूंगा, अगर तुम यह जबरदस्ती कर रही हो तो मेरे साथ चलो, और अगर अपनी मर्जी से यहाँ हो तो फिर मैं चला जाऊंगा, अहान ने कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड बीत गए। सनाया ने कुछ नहीं किया। उसने अहान का हाथ नहीं थामा। अहान शर्मिंदा हो गया और अपना हाथ वापस ले लिया। अहान समझ गया था कि सनाया ने अपने मन से इस डेट के लिए हाँ कहा था। अहान ज्यादा सोच रहा था, इसलिए उसे लगा कि शायद वो यहाँ जबरदस्ती थी। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, अहान ने कहा और एक लंबी सांस लेने के बाद वहां से चला गया। उसने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। अहान को लग रहा था कि उसका प्यार सच्चा था, पर ऐसा नहीं था। आज अहान ने सनाया को और उसके प्यार को हमेशा के लिए खो दिया था। अहान के पास अब दोनों से मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। अहान को लग रहा था कि आज उसने सब कुछ खो दिया था और उससे बड़ा लूजर कोई नहीं था। जब सनाया मेरे पास थी तब मैं उसे कोई खुशी नहीं दे पाया, बस उसे हमेशा किसी मुसीबत में फंसा देता था। उसे खुश रहने का हक है। मुझसे दूर होकर अब शायद वो किसी और के साथ खुश रहे। अहान ने मन में सोचा। अहान को वहां से
ऐसे जाता हुआ देख सानिया और यामिनी खुश हो गई। हिमानी के चेहरे पर परेशानी थी। वो आहान का नाम लेते हुए उसके पीछे भागी। जब आहान होटल से बाहर निकला तब तेज बिजली कड़की। आहान ने ऊपर देखा और फिर चलने लगा। अचानक से बारिश होने लगी। आहान ने अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की। वो तेज बारिश में भीग रहा था। आहान आहान हिमानी चिल्ला रही थी। हिमानी ने आहान को पहली बार ऐसा देखा था। आज उसे एहसास हुआ था कि आहान सनाया से कितना प्यार करता है। यह देखकर हिमानी को बहुत बुरा लग रहा था। हिमानी, यहाँ से चली जाओ, इस वक्त मुझे अकेले रहना है, आहान ने बिना मुड़े और बिना रुके कहा। हिमानी रुकी नहीं और रोने लगी। सॉरी आहान, यह सब मेरी वजह से हुआ है। आपके और सनाया के डिवोर्स का कारण भी मैं हूँ। यह सब मेरी गलती है। अगर मैं तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। आहान ने हिमानी को बीच में टोकते हुए कहा। सनाया और मेरा डिवोर्स किसी और वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से नहीं। आहान रुका और उसने हिमानी की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ से जाओ, मुझे अकेले रहना है। आहान ने कहा और मुंह मोड़कर चला गया। हिमानी ने आहान की बात नहीं मानी और उसके पीछे चलती रही। आहान हिमानी से बस कुछ कदम ही आगे चल रहा था। दोनों तेज बारिश और ठंड में बस चल रहे थे। कुछ मिनट बाद वहां एक बुलेट प्रूफ काली लैंड रोवर आई। कार बहुत धीरे चल रही थी, जैसे किसी का पीछा कर रही हो। वो आहान और हिमानी से कुछ मीटर ही पीछे चल रही थी। वो न ज्यादा उनके पास थी और न उनसे दूर थी। आहान, जो इस वक्त अपने ख्यालों में बिल्कुल खोया हुआ था, उसने ध्यान नहीं दिया कि कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही है। चलते चलते आहान एक ब्रिज पर चढ़ा। तभी कार ने अपनी स्पीड बढ़ाई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शेर बहुत दिनों बाद पिंजरे से आजाद हुआ हो। आहान और कार के बीच में दूरी ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो कुछ सेकंड में ही कवर हो सकती थी। इस वक्त आहान को होश नहीं था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चला। पर हिमानी बहुत घबरा गई। उसने आहान को वार्निंग देने की कोशिश की, पर वो डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। तब उसने आहान को दूसरी तरफ धक्का दे दिया। कार का कोना सीधा हिमानी से टकराया और वो जमीन पर गिर गई। आहान को तभी एहसास हुआ कि आखिर वहां क्या हुआ था। कार ने हिमानी को ज्यादा जोर से टक्कर नहीं मारी थी। कार ने तुरंत यू टर्न लिया और फिर से आहान की तरफ आई। इस बार आहान उसके अटैक के लिए तैयार था। आहान वहीं खड़ा रहा और अपनी एनर्जी जनरेट करने लगा। उसके सारे मसल एक्शन में आ गए थे। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाया और कार को रोक लिया। कार के अचानक रुकने की वजह से वहां धुआं हो गया। वहां किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी आहान ने एक काली परछाई देखी। उस धुएं में से एक आदमी निकल आया। यह वही आदमी था जो कार चला रहा था। उसने आहान पर 3 तरीके से अपनी तलवार से एक साथ अटैक किया। 3-वे अटैक। आहान ने तुरंत सोच लिया। उसकी आंखें ऐसा वार देखकर खुली की खुली रह गई। यह तकनीक सिर्फ एक आदमी जानता था, ब्लैक निंजा राघव। क्या यह राघव का स्टूडेंट है? आहान ने सोचा। आहान ने तुरंत अपना मूव किया और खुद को बचाया। आहान पर एक भी अटैक नहीं लगा था। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था। अगर इस वक्त वहां कोई और होता तो उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वहां क्या हो रहा था। ना आहान का मुंह मामूली था और ना उस काले कपड़े वाले आदमी के अटैक में कोई कमी थी। दोनों के बीच टक्कर मुकाबले का था। आहान इतनी आसानी से हवा में हाथ पैर चला रहा था। देखने वाले को लगता कि आहान पागल है, पर ऐसा नहीं था। आहान जानता था कि उसके सामने जो अटैक हुआ था वो एक गलत फहमी थी।
असली आदमी अभी बाहर आया ही नहीं था। यही था 3-वे अटैक। असली अटैकर इस वक्त छुपा हुआ था। वो आहान से कैसे डील करे इस बारे में सोच रहा था। अब जैसे ही वो उसके सामने आया, आहान ने हवा में उछलकर उसकी छाती पर पंच किया। पंच करते ही हड्डियां टूटने की आवाज आई और वो आदमी कटी पतंग की तरह कुछ दूर जाकर गिरा। तुम मार्शल आर्टिस्ट हो? उस आदमी ने कहा। आहान ने उसकी बात को इग्नोर किया और हिमानी के पास गया। इस वक्त हिमानी किसी लाश की तरह जमीन पर पड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, पर उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी उसे यह करने का कोई अफसोस नहीं था। हिमानी, आहान ने कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी वजह से आज हिमानी इस हालत में पड़ी थी। आहान ने कभी नहीं सोचा था कि हिमानी उसकी जान बचाने के लिए ऐसा कदम उठा लेगी। पागल लड़की, तुम्हें यह करने की क्या जरूरत थी? आहान ने कहा। आहान इस वक्त जिस लेवल पर था, तेज रफ्तार वाली कार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। ज्यादा से ज्यादा बाहरी चोट लगती जो कुछ दिनों में ठीक हो जाती। पर हिमानी यह बात कहाँ जानती थी? उसने आहान को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया था। वो एक साधारण लड़की थी, इसलिए उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल इंजरीज थी। पर इस वक्त आहान भी किसी सोच में पड़ गया था। अगर कोई कार इतने स्पीड में किसी को भी टक्कर मारे तो उसे बहुत सारी इंजरीज होती, पर हिमानी के साथ ऐसा नहीं हुआ था। जितनी इंजरीज होनी चाहिए थी उस हिसाब से हिमानी को कुछ खास नहीं हुआ था। आहान को ऐसा लगा जैसे किसी मिस्टीरियस पावर ने उसे प्रोटेक्ट किया हुआ था। इस वक्त आहान को यह पता लगाना बहुत जरूरी था कि वो पावर कौन सी थी। आहान ने अपनी एनर्जी हिमानी में ट्रांसफर करनी शुरू की, पर इसके बाद जो उसे महसूस हुआ उससे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। हिमानी की बॉडी में एनर्जी पहले से मौजूद थी। वो एनर्जी बहुत प्योर और पावरफुल थी। यह एनर्जी उसी किसी ऐसे से मिल सकती थी जो या तो मार्शल आर्ट के स्टेज 2 पर हो या फिर कोई ग्रैंड मास्टर हो। आहान समझ गया था कि किसी ने जानबूझकर हिमानी में यह एनर्जी छोड़ी थी ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। पर यह किसने किया था? आहान के मन में बहुत सारे सवाल थे। वो हिमानी को अब काफी वक्त से जानता था, पर उसे नहीं लगता था कि हिमानी का कोई सीक्रेट हो सकता है। इस सीक्रेट से आहान को बहुत बड़ा धक्का लगा। आखिर हिमानी को वो एनर्जी कहां से मिली? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।